सतेन जैन को इतने दिनों तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, पूछताछ की, कुछ हासिल नहीं हुआ तो उनके परिवार को हैरेसमेंट करने के लिए पहुंच गए। सारे ईडी के ऑफिसर्स घंटों घंटे बैठे रहे। क्या निकला? कल से क्या हल्ला मचाया जा रहा है, इतने करोड़ मिल गए, इतनी ज्वेलरी मिल गई, इतना हो गया। और भाजपाइयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो तो ऐसा लगता है कि सारा कार्यक्रम प्रायोजित है। ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रही। आप मुझे बताइए, सतेन जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला जो ईडी के कागज कह रहे हैं। अब किसी ज्वेलर के यहाँ, किसी जैन के यहाँ क्या मिला उसको लेके पूरा कि सतेन जैन इस्तीफा दे, सतेन जैन। अरे भाजपाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सतेन जैन वही व्यक्ति है जिनकी तारीफ उस समय के नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी ने की थी। 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ रुपए में उन्होंने बनाया। 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बनाने का एक मॉडल दिया दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही। और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। किसी ज्वेलर्स के यहाँ क्या मिला, किसी जैन के यहाँ क्या मिला, मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे। तो नीरव मोदी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी को तो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में मेहुल भाई कहा था। तो आप क्यों नहीं चलाते कि प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटा? क्यों नहीं चलाते? विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के लेके चला गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विदेश में भाग गया। 2800 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से गया। इन पे ईडी कब कार्रवाई करेगी? इन पे सीबीआई कब कार्रवाई करेगी? येदियुरप्पा पे कार्रवाई कब करेगी? व्यापम घोटाले पे कार्रवाई कब करेगी? राफेल पे कार्रवाई कब करेगी? 1700 रेड मारी है ईडी ने 9 साल में। 1700 रेड में 9 लोगों पर कन्विक्शन हुआ है। 0.04% कन्विक्शन रेट है ईडी। तो एक संस्था जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का गला दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को अपमानित करने के लिए, उनके परिवार को अपमानित करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अब एक मैना निकल गई है ईडी। तो तोता मैना को अपने हिसाब से जैसे सरकार चाहती है वैसे नचाती है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सतेन जैन के घर से ईडी के छापे में कुछ भी नहीं निकला और उनको बदनाम करने की एक कार्रवाई रची गई है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी ये लोग मुक्की खा चुके हैं, आगे भी मुक्की खाएंगे। हमारे तमाम विधायकों पे इन्होंने एफआईआर किया, मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे मारा, तमाम मंत्रियों पे छापे मार के देख चुके, कुछ नहीं मिला।